नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस की भर्ती आ चुकी है जिसमें एसएससी देश के 10वीं पास लड़के लड़कियों को नौकरी देगा। दोस्तों, देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जो अपनी मेहनत और लगन से 10वीं तो पास कर लेते हैं लेकिन आगे की पढ़ाई कारणवश वो नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को नौकरी देने के लिए एसएससी ने एमटीएस की भर्ती निकाली है और एमटीएस की भर्ती में 10वीं पास बच्चों को नौकरी मिलेगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक पहुंचाए जो 10वीं पास है, ताकि वो सरकारी नौकरी पाने का अपना सपना पूरा कर सके। दोस्तों, इस भर्ती की सभी जानकारियां मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। आप बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सभी जानकारियां मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये दोस्तों वो नोटिफिकेशन है जो एसएससी ने जारी किया है एमटीएस की भर्ती को लेकर। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एमटीएस का नोटिफिकेशन है। एमटीएस का मतलब दोस्तों होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, मात्र 10वीं पास स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। दोस्तों, बात करें कि आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हो, यानी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे और कब तक भर सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो 5/2/2021 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 21/3/2021 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी रहेंगे आवेदन के लिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी की जो डिटेल है, यानी कि कुल कितने पदों पर ये भर्ती होगी, इसके बारे में आपको वेबसाइट के ऊपर, जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जानकारी दे दी जाएगी कि इस भर्ती में कितने लड़के लड़कियों को शामिल किया जाएगा, कितने पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो भारत का कोई भी लड़का या लड़की, कोई भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का कोई भी नागरिक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन इंग्लिश के अंदर है लेकिन मैं आपको सरल भाषा में इसकी सभी जानकारियाँ देने वाला हूँ। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें एज की, यानी कि उम्र सीमा की, तो 18 से 25 वर्ष इसमें उम्र सीमा रखी गई है। आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस अपर एज लिमिट में, यानी 25 साल की आपकी उम्र है, इसमें भी आपको छूट मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ छूट की बात करें तो एससी और एसटी के जो बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 18 से 30 वर्ष तक वो आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी के अंदर 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, 18 से 28 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे हैं वो 10 साल की उम्र की छूट इसमें मिलती है, तो 18 से 35 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको 13 साल की इसमें छूट मिल जाती है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के बच्चों को 15 साल की इसमें छूट मिल जाती है। मतलब 18 साल से लेकर 38 साल तक के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो भी लड़का हो चाहे लड़की, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें मात्र 10वीं पास रखा गया है। 10वीं पास, चाहे आपके कितने ही परसेंटेज हो, चाहे आप 36% वाले हो, चाहे आप 85% वाले हो, आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं तो कहूँगा कि देश के हर एक बच्चे को जो 10वीं पास है उसको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, इस नौकरी के लिए आवेदन करना चाहिए। आगे दोस्तों बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ssc.nic.in, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ये आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन आप ई मित्र से, अपने मोबाइल से या किसी भी पास की कंप्यूटर की दुकान से अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करें कि इसमें आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 100 रुपये इसके अंदर फीस रखी गई है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स यानी कि जो फीमेल लड़कियां जो है उनको, और जो SC ST PWD ESM जो कैंडिडेट्स है उनको इसके अंदर छूट भी मिल जाती है। 100 रुपये की लागत भी उनके नहीं आने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि एग्जाम का सेंटर कहाँ पर रहने वाला है। तो एग्जाम सेंटर इसमें ऑल इंडिया के अंदर रहेगा, यानी कि भारत के हर एक स्टेट में इसका एग्जाम सेंटर रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि एग्जाम के अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और कितने इसमें पेपर देने होंगे। दोस्तों इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला आपका जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBT टेस्ट होता है। इसमें सभी क्वेश्चन MCQ टाइप यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ही आप ये पेपर पास करेंगे, आगे जो स्टेज है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर यानी कि लिखित पेपर पेन से आपको परीक्षा देनी होगी। और इन दोनों परीक्षाओं के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस में रहेगा। तो फर्स्ट पेपर में जनरल इंग्लिश आएगी 25 नंबर की, और 25 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के जो प्रश्न आएंगे, जनरल इंटेलिजेंसी के जो प्रश्न आएंगे वो 25 प्रश्न आएंगे, 25 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न आएंगे और 25 ही नंबर के रहने वाले यानी मैथमेटिक्स के। इसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर के रहेंगे। ये जो आपका टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो इस पेपर में सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और सही ऑप्शन आपको चुनना है। और दोस्तों इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप कोई गलत जवाब देते हैं तो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम सेकंड पेपर की बात करें जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि पेन एंड पेपर के द्वारा आपको ये एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में आपसे एक ऐसे यानी कि निबंध पूछा जाएगा, एक लेटर आपको दिया जाएगा। इन दोनों में से आपको एक करना, या तो आप लेटर कीजिए या आप ऐसे यानी कि निबंध कीजिए। ये 50 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। दोस्तों ये जो पेपर है इसमें आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आप लेटर लिखो चाहे आप निबंध लिखो। दोस्तों ये जो पेपर है ये इंग्लिश भाषा में भी रहेगा और भारत की जो अन्य भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो संविधान के अंदर है, उन सभी भाषाओं के अंदर ये आपका पेपर होने वाला है। फिर चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, जितनी भी भाषाएं अपने संविधान के अंदर है उन सभी भाषाओं के अंदर ये पेपर आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि ये पेपर खाली इंग्लिश में आएगा या फिर हिंदी में आएगा। आप कोई भी लैंग्वेज जो आपकी स्थानीय भाषा है, जो आपकी राज्य की भाषा है या जो संविधान के अंदर शामिल भाषाएं हैं, उनमें से आप चयन कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आप देख सकते हैं। इंग्लिश के अंदर आपसे इंग्लिश ग्रामर मोस्टली पूछी जाएगी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करें जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग की, तो इसके अंदर भी आपसे काफ़ी कुछ टॉपिक है वो पूछे जाएंगे, जिसमें सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन इत्यादि जो टॉपिक है वो आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको कौन सी बुक पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। बेस्ट बुक के ऊपर मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बेस्ट बुक का वीडियो जल्दी ही देखने को मिले। और आपको SSC MTS की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इस चैनल पर आपको SSC MTS की तैयारी फ्री ऑफ कोर्स करवाने वाले हैं। बिल्कुल भी आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, हम हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से आपको तैयारी करवाएंगे।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की यानी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपसे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल यानी दशमलव, फ्रैक्शन यानी भिन्न, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स यानी संख्याओं का सहसंबंध, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज यानी प्रतिशत, रेशियो और प्रपर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इत्यादि चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों इस फॉर्म को आप बेझिझक अप्लाई कीजिए और अभी से इस तैयारी में आप लग जाइए। इसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपका रहने वाला है। इसमें आपसे जीके पूछा जाएगा यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन स्पोर्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन इंग्लिश में, इसलिए मैं आपको सिलेबस इंग्लिश में बता रहा हूँ। जल्दी ही मैं आपके लिए एक हिंदी में सिलेबस वाला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें संपूर्ण सिलेबस में आपको हिंदी में बताऊँगा। तो दोस्तों ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।